प्यारे दोस्तों, आपकी दोस्त इजना, पारस और गोल्डी की एक नई मुहिम जोई के साथ हाजिर है। ये तो आप सबको मालूम ही है कि स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, तो पारस और गोल्डी भी हम सब बच्चों की तरह उन छुट्टियों से लुत्फ अंदोज होने के लिए आए दिन नित नए प्रोग्राम बनाते रहते हैं। आज भी वो दोनों सुबह सुबह जंगल में निकल आए और सुबह की नर्म रोशनी में कसरत करने लगे। गोल्डी ने अंगड़ाई लेकर अपना जिस्म ढीला छोड़ा और पारस हल्के हल्के कूद कूद कर वर्जिश के लिए मशक करने लगा। वो दोनों साथ साथ बातें भी कर रहे थे। आज सुबह कुछ ज्यादा ही चमकीली नहीं है क्या गोल्डी? तुम्हें तो ज्यादा दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। और तुम अब ये नहीं कहना कि सूंघई भी ज्यादा रीता है। मुझे तो बहुत भीनी भीनी सी खुशबू भी महसूस हो रही है। तुम ठीक के रहे हो, अब तो मुझे भी महसूस हो रही है। ऐसा लगता है कि ये खुशबू जंगल के दरमियान वाले हिस्से की तरफ से आ रही है। तो क्या ख्याल है आज वहाँ का ही चक्कर ना लगा के आया जाए? वो दोनों साथ साथ जंगल के दरमियानी हिस्से की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते थे, जंगल से आने वाली भीनी भीनी खुशबू बढ़ती जा रही थी और उन्हें तो ऐसा भी लग रहा था कि जंगल में कुछ चमकीली रोशनियां जगमगा रही हैं। इससे पहले ऐसा उन्होंने कभी नहीं महसूस किया था। अभी वो जंगल के दरमियानी हिस्से में पहुंचे ही थे कि वो एक जगह पर पहुंचकर हैरान रह गए। हर तरफ कौस व कज़ा के रंगों से सजे खूबसूरत दरख्त और उनसे निकलती जगमगाती रोशनियां, रंग बिरंगे परिंदे और इससे भी ज्यादा ये कि बड़ी बड़ी रंगीन गाजरें। ऐसी और इतनी बड़ी गाजरें उन्होंने आज तक नहीं देखी थी। अभी वो ये सब देखकर ही हैरान हो रहे थे कि उन्हें एक सुरीली आवाज सुनाई दी। वो तो जैसे मशहूर होकर सुनने लगे। खरगोश में झूम के आया, चांद भी झूमा मेरे साथ, सितारों ने गीत गाया। कौसो कस है के रंगों से सज बाग से खुशबू मिलाया। झूमो मेरे साथ, गाओ मेरे साथ, मैं खुशियाँ बांटने आया। रंगों से सज बाग से खुशबू मिलाया। झूमो मेरे साथ, गाओ मेरे साथ, मैं खुशियाँ बांटने आया। डरो नहीं प्यारे, मेरा नाम गोल्डी है और ये पारस है। हम दोस्त हैं और ये फूल तुम्हारे लिए। तुम बहुत अच्छा गा रहे थे और ये जगह भी बहुत खूबसूरत है। तुम्हारा शुक्रिया। मेरा नाम बीनी है। ये मेरा बाग है। ये गाजरें जादुई हैं और ये रोशनियाँ उन दरख्तों से निकलती और फजा में फैल जाती हैं और ये मुझे सब्ज परी ने इसकी मदद करने के लिए तोहफे के तौर पर अता की। अरे वाह सब्ज परी, मुझे तो बहुत दिलचस्पी हो रही है। क्या तुम हमें भी सुनाओगे अपनी कहानी? जी जरूर। बात यह है कि आजकल जहाँ ये जादुई बाग है, यहाँ पर इससे पहली जादुई रंगीन परों से बनी झाड़ियाँ होती थी। उनकी खुसूसियत ये थी कि अगर कोई भी जानदार उनकी तरफ ऊपर की जानिब से दाखिल होने की कोशिश करता है तो इनमें उलझ जाता था और फिर वो जितनी भी कोशिश कर ले खुद से नहीं निकल सकता। इसीलिए एक दिन जब सब्ज परी उन जादुई रंगीन परों से बनी झाड़ियों के ऊपर से गुजर रही थी तो गलती से इसका जादुई नगीना इसके हाथ से छूटकर नीचे इन झाड़ियों में गिर गया। और जब वो अपना नगीना लेने के लिए नीचे उतरी तो उसके पर उन रंगीन जादुई परों में उलझ के फंस गए। इसने बहुत कोशिश की, इसने अपने जादू का भी इस्तेमाल किया, लेकिन वो और ज्यादा उन जादुई रंगीन परों की झाड़ियों में फंसती चली गई। कोई मेरी मदद करे, मुझे यहाँ से निकाले में। ओह, मैं यहाँ फंस गई हूँ। कोई मेरी मदद करो, मेहरबानी करके। इसने मदद के लिए पुकारा। वो तो इत्तेफाक से मैं यही था और मैंने आवाज सुनी तो फौरन इसकी मदद के लिए गया।
और इसे इन जादुई प्रों से आजाद करवा दिया तो सब स्प्री ने मुझे खुश होकर जादुई बीज दिए और फिर इसने मुझसे वादा किया कि जब भी मुझे इससे मिलना हो तो मैं इसे पुकारूंगा तो वो मुझसे मिलने आएगी और फिर वो मुझसे रुखसत होकर आसमान की तरफ उड़ गई। अरे वाह, मुझे तो बहुत हैरानी हो रही है ये कहानी सुनकर। अरे वाह, काश ये गाजर हमें भी मिल सकती। अभी वो ये बातें कर ही रहे होती हैं कि अचानक उन्हें हल्की सी आवाज सुनाई देती है जैसे कोई मुश्किल में है। कोई है, मुझे कोई यहाँ से उतारे, यहाँ तो रास्ता ही नहीं है। मैं कैसे उतरूं? कोई मेरी मदद करे। अरे वो वहाँ है। पारस, मैं तुम्हारे कंधे पर चढ़कर आराम से वहाँ तक पहुँच जाऊंगी, तुम बैठो। मैं कोशिश करती हूँ। हाँ चुल्लू, उसकी मदद करते हैं। फिर वो दोनों मिलकर सुरमई गुलहरी की मदद करते हैं। अचानक गुलाबी खरगोश उड़ता हुआ आता है। इसके पास जादुई गाजर होती है। वो उन्हें बताता है कि ये तुम्हारे लिए है कि तुमने दिल से सुरमई गुलहरी की मदद की है। और उनकी खूबी ये है कि उनको खाने वाले को कोई बड़ी बीमारी नहीं होती और वो हमेशा जवान रहता है। और ये गाजर हमेशा इसे मिलती है जो लोगों के दिल से काम आता है और सबकी मदद करने को हमेशा तैयार रहता है। और मैं अब यहीं रहता हूँ, अगर कोई यहाँ गलती से आकर फंस जाए तो उसकी मदद करता हूँ। पारस और गोल्डी इसे लेकर बहुत खुश होते हैं और दोबारा मिलने का वादी करके वहाँ से वापसी के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों वापसी पर भी यही सोच रहे थे कि किसी दिन यहाँ आकर सब स्प्री से मिलेंगे। तो दोस्तों, अब बताएं कि उनकी मुलाकात सब स्प्री से करवाई जाए आने। अगर आप चाहते हैं कि सब स्प्री को दोबारा बुलवाया जाए और पारस और गोल्डी के साथ उनकी मुलाकात करवाई जाए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं पारस और गोल्डी सब स्प्री के साथ आपसे मिल सके। आप सबका बेहद शुक्रिया।